सुप्रभात, नमस्कार। जैसा कि पिछले क्लास में आपको है जो पाटलिपुत्र के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, पटना के बारे में आपको बता दिए थे वहाँ क्या क्या दर्शनीय स्थल हो गया, पटना के बारे में गुप्त शासन काल में क्या वर्णन किया गया, अशोक के समय क्या वर्णन किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या वर्णन किया गया है, मेगास्थनीज में किस प्रकार से वर्णन किया गया है, काव्यमांसु नामक में किस प्रकार से वर्णन किया है, कौन कौन से लेखक क्या है, सारी चीज हम डिस्कशन कर दिए थे। आज आपको उससे रिलेटेड जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, संस्कृत में मौखिक प्रश्न हो गया, पूर्ण वाक्य उत्तर हो गया, हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन आपका करेंगे। जैसे संस्कृत प्यूषम पार्ट 2 पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र वैभव के बारे में पिछले क्लास में बताए थे। आपका पहला क्वेश्चन है कुटनी माता काव्य काव्य कस्य काव्य रचना अस्ति, जो बताए थे उस समय पढ़ा रहे हैं तो उसी समय बताए थे। कुटनी माता काव्य है जो कस्य रचना अस्ति, किसकी रचना है, कुटनी माता काव्य है जो किसकी रचना है, तो दामोदर गुप्त से, दामोदर गुप्त का ये रचना है। पाटलिपुत्र कस्य नदिया तीरावस्थी मध्य, पाटलिपुत्र है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पाटलिपुत्र आपका है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा तीरे गंगाया हो जाएगा, नदी कस्या नदिया है तो गंगाया तीरे अवस्थी मस्ती हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य से कालियास नगर से रक्षा व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य कालियास नगर से रक्षा व्यवस्था की दिशा थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, हमें पिछले क्लास में बताए थे किस प्रकार से था, तो अति उत्कृष्ट था। क्या था, अति उत्कृष्ट था। अगला क्वेश्चन है राजा अशोक के समय अस नगर से वैभव की दिशा से, वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में है जो अति उत्कृष्ट था। अशोक के समय इस नगर की व्यवस्था कैसा था, तो राजा अशोक के समय अस नगर वैभव सुंदरा समृद्धम आसे, यह सब कुछ से परिपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है काव्यमांसु नामक ग्रंथ का लिखत, काव्यमांसु नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो काव्यमांसु नामक ग्रंथ आपको लिखा है राजशेखर। किसने लिखा है, राजशेखर। तब काव्यमांसु नामक ग्रंथ राजशेखर अलिखत। और भी क्वेश्चन पूछता है गंगाए उपरी गांधी सेतु नाम स्पेस महादेश दीर्घतम सेतु अस्ति, गंगा के ऊपर है जो गांधी सेतु पुल है वह किस महादेश के में सबसे बड़ा पुल है, तो ये एशिया महादेश में है, क्योंकि पटना जो एशिया महादेश में आपका पाया जाता है। पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध अस्ति, पाटलिपुत्र में नगर में कौन सा प्रसिद्ध है, तो गोल गृह में, क्या है, गोल गृह में। कौमुदी महोत्सव कहाँ स्पेस आती प्रचलित, कौन सा शासन काल में, तो गुप्त शासन काल में। कौन सा काल में, गुप्त शासन। पाटलिपुत्र है जो कस दिशी गंगा नदी पर बहती, पाटलिपुत्र के कौन से दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर श्याम, उत्तर दिशा में। गोविंद सिंह संप्रदाय कति गुरु शास्त्री, कितने गुरु थे, मतलब कितना गुरु थे, तो 10वां हो गया। क्या हो गया, 10वें गुरु थे कौन, तो गुरु गोविंद सिंह थे। अब इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में बताते हैं। जो आपका संस्कृत में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, हिंदी में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछता है। जैसे संस्कृत में ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछता है, पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्रम कस्य तटवर्ती मस्ती, पाटलिपुत्र है जो कौन सा नदी के तीरावस्थी मस्ती यानी स्थित है, तो गंगा, गंगा अभी ना बताए आपको। कस्य शासन काल पाटलिपुत्र नगर शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट, तो किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य से कालियास नगर से रक्षा व्यवस्था की दिशा कैसी थी, तो इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में नगर व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। एशिया महादेश दीर्घतम सेतु का,
एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु कौन है? तो एशिया महादेश का आपका दीर्घतम सेतु है गांधी सेतु। कौन सा है? गांधी सेतु है। मेगास्थनीज कहाँ स्थित? मेगास्थनीज क्या है? तो मेगास्थनीज के वैदेशिक यात्री है, विदेश के यात्री है। इत्सिक कहाँ से? इत्सिक क्या है? तो ये भी एक यात्री है। मेगास्थनीज हो गया, फायान हो गया, हेनसांग हो गया, ये सारे क्या यात्री हैं जो घूमने आए थे। गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने गुरु थे? यानी ये 10म गुरु थे। कुटनी माता काव्य से रचना का कुटनी माता काव्य किसकी रचना है? तो दामोदर गुप्त का है। कस्य महापुरुष जन्मास्थान पाटलिपुत्र थे? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म है जो पटना में हुआ था, महापुरुष का। नगर पालिका देवी का थी? नगर का पालन करने वाले कौन सी देवी है? जो आप पिछले क्लास में बताए थे, पटन देवी है। कस्य वंशज से काले पाटलिपुत्र से समुद्र जाता? तो किस काल में? तो मुगल काल में। कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र आसीत? तो बिहार प्रदेश की राजधानी है जो क्या है? पाटलिपुत्रम है। पाटलिपुत्र वैभव पाटे कस नगर से वर्णन से? किस नगर का वर्णन किया गया था? पाटलिपुत्र से का। चंद्रगुप्त मौर्य का से? चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र शासक अस्ति। बुद्ध काले पाटलिपुत्र नगरम नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। गांधी सेतु कुत्र स्थित? गांधी सेतु पाटलिपुत्र नगरे है। कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपूर्ण आसित? था ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में है। उसके बाद काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का लिखा? किसने लिखा? तो राजशेखरा ने लिखा है। उसके बाद राजा अशोक समय कस्य नगर से वैभव कीर्तिशम आसित? तो ये था समृद्धम आसित। बिहार से कश्मीर नगरे गोलगिरियम आसित? बिहार के कौन से नगर में कोलगिरियम है? तो पाटलिपुत्र नगरे। कस्य नामांतर पुष्पुर कुसुमपुर प्राप्त है? किसका नाम है जो कुसुमपुर और पुष्पुर था? पाटलिपुत्र नगरे का ही था। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति? तो क्या है? कोलगिरियम प्रसिद्धम है। पाटलिपुत्र से नामांतरण क्या प्राप्त है? तो यहाँ स्पेस देखिए क्या प्राप्त है? तो ये हो जाएगा कुसुमपुरम। कौमुदी महोत्सव स्पेस अति प्रचलित? तो कौन से शासन काल में था? तो गुप्त शासन काल में। उसके बाद है पाटलिपुत्र स्पेस दिशि गंगा नदी प्रवाहती? तो उत्तर श्याम दिशि में। पर्यटन मानचित्र नगरमिदम स्पेस? तो पाटलिपुत्र के पर्यटन मानचित्र में पाटलिपुत्र का महत्वपूर्ण वर्णन है। अब इससे रिलेटेड हिंदी में क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछता है? जैसे पूछेगा आपको पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल 2018 में पूछा गया, जैसे उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर हो गया, तारामंडल हो गया, जैविक उद्यान हो गया, गुरुद्वारा हो गया, साइंस सेंटर हो गया। ये सारे घूमने का जगह है। और भी कुछ पार्क का जिसके बारे में आप जानते हैं उसका लिख सकते हैं। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? तो पाटलिपुत्र शब्द है जो पाटलीग्राम शब्द से बना। पाटल का अर्थ गुलाब बताए थे। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर अति महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख संप्रदाय के जो सबसे महान गुरु हुए थे, 10वें गुरु हुए थे, उनका जन्म स्थल ही यही है। और यहाँ सबसे बड़ा है जो गुरुद्वारा है, इसलिए ये पटना नगर सिख संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम से पुकारा गया 2018 में? तो प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र मिलते हैं। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो उनके अनुसार पाटलिपुत्र है जो पृथ्वी पर बसे नगरों में से सबसे श्रेष्ठ मानता है। यहाँ सरस्वती के वंशज है, यानी विद्वान लोग बसते हैं। बहुत सारे विद्वान यहाँ निवास किए हैं और उन्होंने है जो तरक्की पाई है। और इंद्र के साथ तुलना इनको किया है, इंद्र लोग से पटना को इंद्र लोग के समान यानी जो स्वर्ग लोग है उसके समान मानना है।
कौन कौन से विदेशी यात्री यहाँ आए थे 2018 के? ये सेट में पूछा गया है। मेगास्टिन, फाहान, हेनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। फिर पूछा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह नगर कैसा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत था। यह नगर सुंदर था। अशोक के शासन में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था, सब कुछ वहाँ उपलब्ध था। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन था। पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में एक प्रसिद्ध महोत्सव मनाया जाता है जिसे हम लोग कौमुदी महोत्सव के नाम से जानते हैं, जो हमारे यहाँ जो दशहरा या दुर्गा पूजा के समय मनाया जाता है उसी के समान मनाया जाता था। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है 2018 में बताया? तो राजशेखर ने काव्यमानस नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें है पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई है। ये सारी चीज का वर्णन किया गया है। फिर है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में यही कहा था कि ये जो पाटली ग्राम है आगे चलकर एक महानगर का निर्माण करेगा और ये बहुत प्रसिद्ध यानी ख्याति इसका चारों ओर फैला हुआ रहेगा। लेकिन इसमें बताया था ये महानगर है जो हमेशा आगजनी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया से या बाढ़ से घिरा हुआ रहेगा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में का 5 वाक्यों में परिचय दे, ये 2016 में पूछा हुआ है और उससे पहले पटना में कौमुदी महोत्सव 2018 में। तो इसमें पाटलिपुत्र पाठ में बिहार राज्य की राजधानी है। राजधानी पटना प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजनीति प्रसिद्ध स्थलों का निर्धारण है। यहाँ प्रसिद्ध बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल है जो पाए जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा व्यवस्था या रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। अशोक के समय यहाँ समृद्ध था सब कुछ से। यहाँ बड़े बड़े कवि और घूमने वाले यात्री लोग आए हैं और अपने पुस्तक में इनका बहुत ज्यादा प्रशंसा किए हैं। लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो यही संदेश देना चाहते पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा वैभव की समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, यानी 1000 वर्षों तक पिछड़ा हुए रहे। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। अंग्रेज के शासन काल में लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हुआ। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती रही। अब पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करना है तो इसमें आपको इसमें क्या क्या विख्यात है उसके बारे में बताना। जैसे कि हम बताते हैं कि प्राचीन काल से ही पटना है जो विख्यात रहा है। यहाँ बहुत सारे विदेशी यात्री हो गए, मेगास्थिनीज हो गए, हेनसांग हो गए, फायान हो गए, इत्सिंग है जो बहुत सारी यात्रा करने के लिए आए, घूमे हैं, टहले हैं। इनकी बहुत ज्यादा अपने पुस्तक में प्रशंसा भी किए हैं। मेगास्थिनी ने लिखा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में है जो इस नगर की शोभा और अच्छा अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि था, सब कुछ उपलब्ध था। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्यमानस नामक में ऐसी बात लिखी है कि बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर परीक्षित हुए हैं, यहाँ से प्रतिफलित हुए हैं। यहाँ से वह है जो बड़े बड़े पुरस्कार और विख्यात हुए हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, सचिवालय है, साइंस सेंटर है। इसी प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। यानी यहाँ पुराने चीजों का संग्रहालय में रखा हुआ है जो आज भी हम टहलने जाते हैं तो इसमें लिखा जाता है कि ये चीज का संग्रहालय यहाँ से इसकी प्राप्ति हुई है, इसके शासन काल के बारे में वर्णन किया गया है। तो आज आपका ये पाटलिपुत्र नगरम वैभव के बारे में पूरा हमने हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, पुनवाक्य, एक प्रश्न उत्तर, सारे चीज का ऑब्जेक्टिव हो गया जो पूछा हुआ है, सारे का आपको डिस्कशन हम कर दिए। अब अगला चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप है जो मेरा वीडियो को प्लीज
लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। मेरा मेहनत का फल आपका लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ही होता है।